हुकूमत ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने तस्दीक की। मौलाना अब्दुल गफूर की हुकूमती पेशकश की तरदीद। कहते हैं चेयरमैन सेनेट के पास तमाम पार्टियों के मेंबरान बैठे थे। मीटिंग के दौरान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। परवेज खट्टक की मीडिया के सामने इस तरह की गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जिस हुकूमत को अपोजिशन तस्लीम ही नहीं करती, इस हुकूमत की ऑफर की भी कोई हैसियत नहीं। पीडीएम ने जो फैसला किया है हम उसके पाबंद हैं। हुकूमती वजीर अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। पीडीएम का भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा जेयूआई को देने पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडरशिप नून लीग को मिलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज मुल्क के अंदर पार्लियामान का निज़ाम मफलूज हो गया। यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में भी लोगों को तोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट खुद नहीं लिया, इदारों ने लेकर दिया। एहसन इकबाल बोले हुक्मरान इंतकाम की आग में जल रहे हैं। कोई भी बहरान आता है तो तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। तर्जुमानों से हुकूमतें नहीं चलती। बचाने के लिए 26 मार्च को अपोजिशन जमातें लॉन्ग मार्च कर रही हैं। हमें अब क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शंस हैं ये हम अब नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ईवीएम मशीन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। सेनेट इलेक्शन में जो तमाशा चला सभी ने देखा। सबको मालूम है इलेक्शन में पैसा चलता है। शफाफ इंतखाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब इक़्तिदार मुल्क आते हैं ताकि पैसा चोरी करके बाहर भेजें। बड़े मंसूबों में बड़ी करप्शन होती है। इन बदउनवानों के बायस मुल्क मकरूज होता है। बदकिस्मती से करप्शन को मुल्क में अखलाकी बुराई नहीं समझा जाता। मुल्क में करप्शन से ज़्यादा कोई और चीज़ बुनियादों को तबाह नहीं करती। गरीब ममालिक का 7,000 अरब डॉलर बैरून मुल्क पड़ा है। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबराह ने तनख्वाह और अलाउंसेस लेने से इनकार कर दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की वफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के इक़दाम को सराहते हैं। काबीना ने स्टेट बैंक को बाइख्तियार बनाने के लिए तरमीमी बिल 2021 के मुसविदे की मंजूरी भी दे दी। हफीज शेख का कहना है कि स्टेट बैंक को पार्लियामेंट के अंदर जवाबदेह बनाया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल इजाफा होगा। स्टेट बैंक का बुनियादी काम मुल्क में महंगाई को कम करना होगा। कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला वज़रा नहीं बोर्ड्स करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त नामुकम्मल करार देकर मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ को तरमीम शुदा दरख्वास्त जमा करवाने की हिदायत। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद अफराद और पैसे लेने वालों को फरीक बनाने का हुक्म। दौरान समाअत अली हैदर गिलानी की वीडियो भी चलाई गई। मेंबर पंजाब ने कहा आपने वीडियो में मौजूद अफराद को फरीक नहीं बनाया। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों ही कसूरवार होंगे। बज़ाहिर वीडियो में नजर आने वाला बंदा वोट का तरीका बता रहा है। कहीं ऐसा नहीं कहा कि मैं यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से पैसा या पैगाम लेकर आया हूँ। सेनेट इंतखाबात 2018 के वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। नून लीग ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। लीगी वकील की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान, असद कैसर, परवेज खट्टक को नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। मेंबर पंजाब बोले आपने जिनको फरीक बनाया क्या उनके खिलाफ सबूत दिए? क्या वीडियोस पर लोगों को नाअहल करते रहें? लीगी वकील बोले रमा इलेक्शन में भी 16 MNAs के नाम आए। कमीशन ने रिमार्क्स दिए इन MNAs के नाम लें फिर कार्रवाई करेंगे। किसी के दबाव का शिकार नहीं होंगे, आइन के तहत काम करेंगे। काबीना डिवीजन ने फैसल वावडा को विफाकी वजीर के ओहदे से डीनोटिफाई कर दिया। फैसल वावडा ने 3 मार्च को बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा दिया। इलेक्शन कमीशन में फैसल वावडा की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त दायर। सिंध हाई कोर्ट में भी PTI रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन
विफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा भी तलब। इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद आमद। नासिर शाह कहते हैं हमने यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए MQM से वोट मांगा है। उम्मीद है हम मुस्बत पेशरफ्त के साथ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है MQM सूबे के मफाद में फैसला करेगी। आमिर खान कहते हैं MQM कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करती। नेपरा ने बिजली की कीमत में 89 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। टैरिफ में इजाफा जनवरी के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक मार्च के महीने के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और कराची के सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। मुल्की सियासी हाल और शरह सूद में मुमकिन इजाफे की खबरों पर स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 45,000 की सतह से नीचे। कारोबार के ख़त्म पर इंडेक्स 828 पॉइंट्स की कमी से 44,222 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 पैसे की कमी से 157 रुपए 4 पैसे का। 10 ग्राम सोने की कीमत 428 रुपए कमी से 88,305 हो गई। 1 तोला सोना 500 रुपए कम होकर 1,03,000 रुपए का हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे पंजाब की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। बलूचिस्तान से मुंतखब सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। मोहम्मद अब्दुल कादिर ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेनेटर अब्दुल कादिर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम। जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 31 मार्च को एहतसाब अदालत में तलब। वज़ीर आला सिंध को नूरियाबाद प्लांट के गैर कानूनी ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तलब किया गया। मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस पर नैब ने एहतसाब अदालत के एतराज़ात दूर कर दिए। मुराद अली शाह के खिलाफ 66 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में जमा। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया, मिली भगत करके बोलियों में तब्दीली करने वालों को हुकूमत पंजाब और एंटी करप्शन ने पकड़ लिया था। इस मामले को पंजाब हुकूमत ने बेनकाब किया। अब वो दंदनाते फिर रहे हैं। जिनको हमने ब्लैकलिस्ट किया उनको पेशावर BRT में कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। रमजान शुगर मिल्स केस में जमानती मचलकों पर हमजा का नाम न लिखने का मामला। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने अंगूठा लगाने पर माजरत कर ली। अदालत ने जेल हुक्काम को दोबारा वजाहत के लिए तलब कर लिया। मरकज में बदतरीन नाकामी के बाद पंजाब में भी ओपोजिशन नाकाम रहेगी। पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वजीर जंगलात मोहम्मद सत्तैन खान से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार से MNA गुलाम बीवी भरवाना की मुलाकात। जिला जंग में जारी तरक्याती स्कीम, हल्के के मसाइल के हल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब का हर पसमानदा शहर तरक्की करेगा। हर शहर को अलहदा तरक्याती पैकेज देंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास। वजीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबे का दर्जा देकर कौमी असम्बली और इदारों में नुमाइंदगी देने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है कि आइन में तरमीम का बिल पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। आइनी तरमीम में इस बात का ख्याल रखा जाए कि इससे मसला कश्मीर मुतासिर न हो। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कश्मीरी भाइयों की सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ और डिफेंस स्टाफ की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी को उमूर बशमूल
अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल, सलामती और दिफाई ताउन के साथ साथ आलमी जियो स्ट्रेटेजिक माहौल के फरोग से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया। मुल्क में कोरोना से मजीद 54 अफराद जान बहक, 24 घंटों में 1353 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 16,349। लाहौर के स्कूलों में एक टीचर और 7 बच्चे कोरोना से मुतासर। 4 सद्दा के साथ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का अगला मरहला 10 मार्च से शुरू होगा।